Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video, we are going to solve a practice set based on tense which we have already studied. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टेंस पर आधारित सेट प्रैक्टिस सेट जो है उसे सॉल्व करेंगे। टेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है कि हम जो टेंस पढ़ चुके हैं उस ज्ञान को यूज करना है कि हमने क्या सीखा। चलिए प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम सेट आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल है कि पहले तो ऐसे क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि क्या कह रहा है, हमें जो है ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सवालों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, क्या भराएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए दिया हुआ ऑप्शन, आपको जो राइट होगा, करेक्ट होगा, उसे पिक करना है एंड फिलअप कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है हमारा सेंटेंस, सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ध्यान दीजिएगा ये कौन से टेंस से है। देखिए यहाँ गोज है ऑप्शन, इज गोइंग है, तो क्या भराएगा, सी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे या सी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो आप देखिए ध्यान से, समझ में आएगा कि यहाँ हमारा एवरी डे है, दैट मीन्स इज गोइंग। इज गोइंग नहीं लगेगा। इज गोइंग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इज गोइंग का प्रयोग सी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, हम बोलते हैं कि वह, अगर लगाते हैं देखिए कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जा रही है, प्रत्येक दिन स्कूल जा रही है नहीं होगा, प्रत्येक दिन स्कूल जाती है होगा। क्या होगा, प्रत्येक दिन स्कूल जाती है, गोज। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, चूंकि एवरी डे मीन्स हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। कोई भी हैबिचुअल एक्शन रहता है तो वहां क्या करते हैं, वर्ब का पहला रूप उसमें हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ गोज लगेगा, हैबिचुअल एक्शन है, जाती है, रेगुलर काम होता है। अगर इज गोइंग है, अगर हम वो लगा देते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि काम जो है बोलते वक्त जारी होगा, तब हम उसका यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। फिलहाल तो नहीं होगा क्योंकि एवरीडे है। इस तरह के वर्ड मिल जाएंगे तो समझ जाइएगा, वहाँ ये सिंपल भराएगा, है ना। अब देखिए वी ब्लैंक हिम एस्टरडे, पास्ट रूप है। वी ब्लैंक हिम एस्टरडे भरना है हमें साव और हैव सीन। एस्टरडे रहेगा तो यहां से समझ जाइए कि वो पास्ट एक्शन है। वी सॉ है ना, अगर हम सॉ भरते हैं, वी सॉ हिम यानी कि हम उससे मिले या हमने उसको देखा, कल देखा या कल उससे मिले, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हैव सीन लगाते हैं, वी हैव सीन एस्टरडे, हम उसे कल मिल चुके हैं, कल बीते हुए कल में। देखिए हम बीते हुए कल में मिल चुके हैं, चुके हैं भी बोल रहे हैं और पास्ट में भी, तो ऐसा नहीं होता है सेंटेंस, है ना। पास्ट है दैट मीन्स यहाँ V2 ही लगाना होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल पास्ट के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ होगा सॉ, हम क्या भरेंगे, सॉ। वी सॉ हिम एस्टरडे, हम उससे कल मिले या देखे, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years एम हैव बीन। ध्यान दीजिएगा, आई एम वर्किंग होगा या आई हैव बीन वर्किंग, क्या होगा। तो याद कीजिए पिछले टेंस में आप जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने पढ़ा था उसमें हम एक चीज उसमें डिस्कस किए थे, हमने उसमें देखा था कि अगर टाइम रहता है ना, फॉर द लास्ट 10 years समय दिया हुआ होता है तो समझिए इज आर एम का प्रयोग वहां नहीं होगा, है ना। समय अगर सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन लगता है। तो यहाँ हमारा होगा आई हैव बीन। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूं और अभी भी एट प्रेजेंट वो काम कर ही रहा है ना। तो अब देखिए ब्लैंक अगला है, ही ब्लैंक इल सिंस मंडे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब इसमें हैज बीन भराएगा या इज भराएगा, ही इज इल सिंस मंडे या ही हैज बीन इल सिंस मंडे। ही इज इल, वह बीमार है। अगर टाइम, ध्यान दीजिएगा, ही इज इल सेंटेंस तो सही होता है अगर यहां तक रहा, ही इज इल। अगर हम बोलते हैं कि वह बीमार है इतना, तो हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर सिंस और टाइम यहां दिया हुआ है ना, ये सिंस मंडे टाइम दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका होगा हैज बीन। ही हैज बीन, क्या होगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से, क्या बोलते हैं, सोमवार से बीमार है, समझिए, है ना। यहाँ इज का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है अगला, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक लेफ्ट हैज वॉच हैड, ये भरना है। क्या है, ये भी आप ध्यान दीजिए, जाइए इसमें, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैज लेफ्ट होगा, वाज लेफ्ट होगा या हैड लेफ्ट होगा। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े थे ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है,
जब दो काम होते हैं तो जो काम पहले होता है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हैड प्लस V3 लगाते हैं। और जो काम पहले देखिए सिंपल पास्ट में होता है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड होगा, क्या होगा, हैड लेफ्ट, यानी कि पहले निकल चुकी थी। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जब मैं वहां पहुंचा तो वो निकल चुकी थी। ठीक, अब देखिए आइस ब्लैंक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्ट इज मेल्टिंग, है ना, मेल्ट्स भराएगा या इज मेल्टिंग भराएगा, समझिएगा। आइस बर्फ जो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, क्या होता है, सेंटीग्रेड मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, पिघलता है या पिघल रहा है, पिघल रहा नहीं होगा, क्या होता है, पिघलता है, यानी मेल्ट्स होगा, क्या होगा, मेल्ट्स क्यों होगा, आइस मेल्ट्स, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ मेल्ट्स होगा, पिघलता है, दैट मीन्स प्रेजेंट में भी पिघलता है, पास्ट में भी पिघलता था, फ्यूचर में भी इसी तरह पिघलता रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो यहाँ पिघल रहा है नहीं होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि रहा है काम कब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, दैट टाइम वी यूज सिम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये होता है। अब देखिए आई शैल हेल्प यू इफ यू ब्लैंक टू मी, विल कम की कम, क्या होगा, मैंने बताया था टेंस में उस समय जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे कि अगर दो काम, ठीक है, इस तरह रहे, दो क्लाउज से जुड़ा हुआ है, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, इफ यू विल कम टू मी नहीं होगा, यहाँ कम होगा। मैंने उसमें बताया था कि अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं, तो अगर इफ अनटिल टिल से जो क्लाउड जुड़ा होता है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और इधर जो होगा वो फ्यूचर टेंस यूज होगा। ओके, तो आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसा होगा। ठीक, ही सेड दैट सी ब्लैंक टुमारो वुड गो की विल गो, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह जो है जाएगी, कल जाएगी। देखिए कल टुमारो है ना, तो विल गो नहीं होगा, इसमें वुड गो होगा, वुड गो क्यों, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पास्ट रूप है, अगर सेड पास्ट रूप है तो जान जाइए कि वहां भी आपका विल का पास्ट वुड भराएगा, विल नहीं होगा, है ना। अगर टेंस पास्ट में एक क्लाउज पास्ट में तो दूसरा भी आपका पास्ट में ही होगा, ये रूल है ना। अब देखिए सी ब्लैंक अ लेटर नाउ इज राइटिंग, राइट्स, सी ब्लैंक अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर नाउ, अभी वो पत्र लिखती है कि अभी वो पत्र लिख रही है, क्या होगा, सी राइट्स नहीं लिखेंगे, सी इज राइटिंग होगा, सी इज राइटिंग यहां भराएगा, ऐसा क्यों, सी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, क्योंकि नाउ अभी, वो अभी पत्र लिख रही है, हम अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोल रहे हैं, यानी बोलते वक्त काम जारी, इसलिए यहां इज लगेगा, है ना, राइट्स इज राइटिंग लगेगा, राइट्स नहीं लगेगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, लास्ट हमारा है ये, द चीफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली टुमारो लिव्स या हैज लेफ्ट, समझिए कि चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री फॉर दिल्ली टुमारो, कल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे या हो चुके हैं, तो फिर टुमारो कहाँ लगेगा, वो तो कल टुमारो जब दिया हुआ इसका मतलब कल रवाना होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम सेंटेंस जो है हिंदी वाला फ्यूचर में बोलते हैं कि कल चीफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि कोई जब निर्धारित कर देते हैं ना कोई टाइम कोई एक्शन, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लिव्स, क्या होगा, लिव्स, द चीफ मिनिस्टर लिव्स फॉर दिल्ली टुमारो, हैज लेफ्ट नहीं होगा, हैज लेफ्ट का मतलब निकल चुके हैं, तो निकल चुके हैं तो टुमारो तो आने वाला कल के लिए यूज करते हैं, तो दिन तो आया नहीं, निकल कैसे चुकेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये था हमारा आज का टेंस का प्रैक्टिस सेशन। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। ओके, अगर आप चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ क्लास 10, क्लास 9 के मैथ्स और साइंस के वीडियो भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और आगे भी भविष्य में प्रोवाइड कराते रहेंगे हम लोग। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।